बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ। आज मैंने 3 किलो चावल की बिरयानी बनाई है। फ़र्स्ट टाइम मैंने इतने ज़्यादा चावल की बिरयानी बनाई है तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, इसलिए मैंने आपके साथ भी शेयर करने का सोचा। तो यहाँ पे मैंने बघार कर रही थी प्याज का, और मैंने 4 कप ऑयल लिया है। थोड़े बड़े साइज़ का कप था मेरा, और इसमें मैंने आधा किलो प्याज डाले हैं। प्याज को हम लाइट सा ब्राउन कर लेंगे। इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट 3 से 4 चम्मच शामिल किया है, और अब इसको अच्छा सा फ्राई करने के बाद अब इसमें मैं शामिल करूँगी चिकन शामिल कर दूँगी। और चिकन को मैं 15 से 20 मिनट तक मीडियम आंच पे फ्राई करूँगी, ताकि 50% चिकन जो है हमने फ्राई करते हुए गला लेनी है। 3 किलो चावल हैं और यहाँ पे मैंने 3 किलो ही चिकन लिया है, तो इसको हम फ्राई कर लेंगे 15 से 20 मिनट तक मीडियम आंच पे। अच्छा, हम आम रूटीन में 2 से 3 गिलास चावल जो बनाते हैं आम घर के लिए, तो वो बनाना बड़ा आसान होता है। तो जब हम ज़्यादा कोई चीज़ बनाते हैं तो डर से जाते हैं कि पता नहीं कैसे बनेंगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बिरयानी बनी थी। और यहाँ पे मैं शामिल कर रही हूँ सब्ज़ मिर्चें। सब्ज़ मिर्चें मैंने 15 से 20 ली थी, क्योंकि सब्ज़ मिर्चें बहुत अच्छी लगती हैं। और यहाँ पे मैंने आधा किलो टमाटर लिए हैं, इनको मैंने काट लिया है, ये भी इसमें शामिल कर देंगे। और इसके साथ ही हम इसको चम्मच से हिला देंगे, और अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसमें मैं कुछ मसाले शामिल करूँगी। ज़्यादातर इसमें मैंने होममेड मसाले यूज़ किए हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा बिरयानी में होममेड ही मसाले अच्छे लगते हैं और उनका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा निकलता है। अच्छी तरह मिक्स करेंगे इसको। मैं 3 से 4 मिनट तक टमाटर को पका लूँगी, ताकि टमाटर अच्छी तरह अंदर मिक्स हो जाए। इसके बाद इसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे। यहाँ पे मैंने 3 चम्मच भर के लाल मिर्च पाउडर लिया है, ये भी इसमें ऐड कर दूँगी। अब इसमें मैं शामिल करूँगी गरम मसाला। 2 से 2.5 चम्मच मैंने गरम मसाला लिया है, मिक्स है। और साथ ही मैंने इसमें बिरयानी मसाला शामिल किया है, ये भी होममेड है। और नमक शामिल करेंगे हस्बे ज़रूरत। मैंने यहाँ पे 5 चम्मच इसमें शामिल किया है, क्योंकि चावल बॉयल करते हुए भी हमने उसमें भी ऐड करना है, तो इसलिए ज़रा देख के ऐड करेंगे। आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा मैं इसमें दही शामिल करूँगी। यहाँ पे मैंने 3 पाव दही लिया है और उसको अच्छी तरह फेंट लिया है, और ये शामिल कर दूँगी। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, और इसको 10 मिनट तक मैं पकाऊंगी, क्योंकि दही का पानी जो है वो अच्छी तरह खुश्क कर लेंगे। बिरयानी का मसाला हमारा तैयार है। अब चावल बॉयल कर लेते हैं। चावल बॉयल करने के लिए मैंने इसमें दालचीनी, बड़ी इलायची और काली मिर्च और लौंग ऐड किए हैं। थोड़ा सा नमक शामिल किया है। अब पानी बॉयल हो गया है तो मैं इसमें चावल शामिल कर दूंगी। चावल बॉयल करते हुए इसमें 2 से 3 चम्मच अगर ऑयल डाल दिया जाए तो चावल जो हैं वो बहुत अच्छे बॉयल होते हैं। और यहाँ पे मैंने भी 2 चम्मच ऑयल ऐड किया था। और इसके बाद चावल बॉयल करने के बाद अब मैं इसको तय लगाऊंगी। सबसे पहले हम इसमें चावल शामिल करेंगे, और यहाँ पे मैंने जो मटेरियल बनाया था चिकन का वो इसमें शामिल करूँगी। अच्छी तरह इसका मसाला जो है वो चावलों के ऊपर फैला देंगे। लास्ट में मैंने राइस की तय लगाई थी, और जो मसाला बचा था वो मैंने इसके ऊपर डाल दिया था। और पतीली के नीचे मैंने तवा रखा है, ताकि दम लगाते हुए चावल जो हैं वो पतीली के साथ बहुत ज़्यादा चिपक जाते हैं, तो इसलिए तवा रखना पड़ता है। तवा रखने से पतीली के साथ चावल बिल्कुल भी नहीं चिपकते।
اور اس کے اوپر میں نے سبز مرچیں، سبز دھنیا تھوڑا سا ایڈ کیا ہے، اور تھوڑی سی کسوری میتھی میں نے اس کے اوپر شامل کی ہے۔ اب اس کے اوپر تھوڑا سا زردہ رنگ میں اس کے اوپر ڈال دوں گی، یلو کلر لیا ہے میں نے۔ اب اس کے اوپر تھوڑا سا سویا سوس اور وینیگر میں نے ایڈ کیا ہے، اور اب اس کو میں 15 منٹ کے لیے دم پہ لگا دوں گی۔ تو یہاں پہ دم پہ لگانے کے بعد چاول ہمارے بالکل تیار ہیں الحمدللہ۔ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ میں نے فرسٹ ٹائم، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب بھی کھانا بنایا کریں تو سب سے پہلے ایک پلیٹ جو ہے وہ نیڈی پیپل کے لیے نکالا کریں۔ اگر آپ زیادہ نکال سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، نہیں تو ایک پلیٹ ضرور نکالا کریں۔ اور یہاں پہ میں بھی سب سے پہلے نیڈی پیپل کے لیے ایک پلیٹ نکالوں گی، اس کے بعد پھر جو بھی جس نے بھی کھانے ہوں گے تو ان کو سرو کروں گی۔ اور بہت اچھی بریانی بنی تھی، بالکل چاول جو ہیں وہ بالکل کھڑے کھڑے بنے تھے، اور یہ آپ کے سامنے ہیں۔ اور ویڈیو اچھی لگی لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، چینل پہ نئے ہیں سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔